नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस रीजनिंग के पार्ट के अंदर 45 नंबर पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को आप क्या है पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो के अंदर मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। और जैसे हमें 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वेन डायग्राम के द्वारा, और 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमें 48 216, और आगे फिर क्या है 216 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। उसी प्रकार हमें 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है लंबाई मीटर और विद्युत शक्ति, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है। जैसे दे रखा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। यानी किसी महीने के अंदर 1, 2 और 3, यानी ये तीसरा जो दिन है वो क्या है, मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है। ठीक है, तो मंगलवार है, इसको क्या करेंगे अपने कि जो तीसरा दिन है मंगलवार है, उसी प्रकार 25वां दिन कौन सा होगा। तो 25 माइनस क्या कर लेंगे हम 3 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 22 आएगा दोस्तों। और 22 के अंदर क्या है हम 7 का भाग कर देंगे। 7 का भाग इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 का भाग कर लेंगे। ठीक है, 7 तिया कितने हो गए 21 हो गए, और 21 22 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। और यही एक शेषफल हम मंगलवार के अंदर क्या है ऐड कर देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, बुधवार आएगा। और बुधवार कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमारा क्या है सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे लंबाई का जो अस्थाई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है दोस्तों। उसी प्रकार विद्युत शक्ति का जो अस्थाई मात्रक है वो हमें बताना है कि किस तरीके से होने वाला है। यानी लंबाई जिस तरीके से मीटर से संबंधित है, उसी प्रकार विद्युत शक्ति है वो किससे संबंधित होगी, तो वो किससे होगी, वाट से संबंधित होगी। यानी एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है विद्युत शक्ति का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, ये रहा मिसिंग नंबर। यहाँ पर जो नंबर है वो क्या आने वाला है वो हमें बताना है। जैसे 134 से और 34 से 100 किस तरीके से आया, और 117 और 86 से 31 किस तरीके से आया, 87 और क्वेश्चन मार्क से 64 किस तरीके से आया। यानी क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस तरफ से और एक है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वो देखिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है पहले 134 दे रखा है, तो 134 माइनस अगर हम यहाँ पे 34 कर लें तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होती है, 100 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे हमें 117 दे रखा है, 117 माइनस अगर हम 86 कर लें तो 117 माइनस 86 करेंगे तो हमारे पास 31 प्राप्त होगा दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब हमें यहाँ पे 87 दे रखा है, और माइनस अगर ऐसा क्या करें कि हमें 64 प्राप्त हो जाए। 87 में से अगर हम 23 माइनस कर लें तो हमें 64 प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो 23 आएगी। और कौन से ऑप्शन के अंदर हमें 23 दे रखा है दोस्तों, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक बार ना खुद से सॉल्व जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिससे आपको अधिक ज़्यादा समझ में आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी एक श्रृंखला सीरीज दे रखी है, इसको हमें पूरा करना है। किस तरीके से हम करेंगे, जैसे हमें दे रखा है 2, 3, 10, 39, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है और 1175 दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जैसे 2 दिया,
फिर हमें 3 दिया और फिर हमें 10 दिया और फिर हमें 39 दे दिया और फिर हमें क्वेश्चन मार्क और फिर क्या है 1175 दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, जैसे 2 से इसने 3 लिखा है तो क्या किया इसने कि इनटू क्या कर दिया 2 कर दिया और क्या कर दिया माइनस क्या किया है 1 कर दिया, यानी 2 दुए कितने हो गए 4, 4 माइनस 1 किया तो कितने आ गए 3 आ गए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर 3 से इसने 10 लिखा, 3 से 10 लिखा तो क्या कर दिया इसने इनटू क्या कर दिया 3 किया और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर 10 से इसने 39 लिखा, 10 से इसने क्या लिखा 39 लिखा, फिर इसने इंटू 4 कर दिया और माइनस क्या कर दिया 1 कर दिया। जैसे 10 चौके कितने हो गए 40, 40 और माइनस 1 करेंगे तो 39 होगा, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जैसे 2, 3, 4 कर रहा है इंटू, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 5 करेंगे और क्या है यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे -1 किया, तो अब इसके अंदर +1 कर देंगे। ठीक है, जब 39 39 इंटू 5 किया तो 9 5 कितने हो गए 45, 9 5 कितने हो गए 45 और हासिल आई 4, 5 दिए 15 और 4 कितने हो गए 19, यानी 195, 195 प्लस 1 करेंगे तो 196 कितना आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 196 आएगी। और 196 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 48 और 216, फिर हमें 64 दे रखा है और फिर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दे रखी है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 6 का क्यूब कर दिया। ठीक है, और ये 48 कैसे आया वो किसी को पता नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें ये 48 है तो 48 के अंदर क्या कर दें हम भाग 2 से कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा, और 24 इंटू अगर हम 9 कर दें तो क्या कितना आएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 हमें प्राप्त हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार हम 64 का करेंगे, 64 भाग हमने 2 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 32 आई, और 32 इंटू जब 9 से किया तो 9 दुए कितने हो गए 18, हासिल आई 1, 9 तीय कितने 27 और 1 कितने हो गए 28, यानी 288 हो गए। कितने हो गए 288 हो गए, और 288 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो ए ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से आप सॉल्व जरूर करिएगा और फिर आप क्या है वीडियो को कंटिन्यू करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे हमें 1 नंबर क्या दे रखा है प्रौढ़ता दे रखा है, 2 नंबर हमें शैशव दे रखा है, 3 नंबर हमें बचपन दे रखा है और 4 नंबर हमें किशोरावस्था दे रखा है। इनको क्या है सही क्रम के अंदर लगाना है। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा शैशव अवस्था आएगा 2 नंबर आएगी, और उसके बाद क्या आता है बचपन आता है तो 3 नंबर आएगा, और बचपन के बाद क्या आता है किशोरावस्था आती है तो 4 नंबर आएगा, और 4 नंबर के बाद एक ही बचता है 1 नंबर वाला। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 1 कौन से ऑप्शन के अंदर है 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए आप खुद से करके। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे ए ऑप्शन में बल्लेबाज दे रखा है, बी में अंपायर दे रखा है, सी के अंदर गेंदबाज दे रखा है और डी के अंदर क्या है विकेट कीपर दे रखा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ये सारी क्या है तीनों क्या है खिलाड़ी हैं, लेकिन अंपायर क्या होता है निर्णायक होता है, ये सबसे अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। विषम जो आकृति है उसकी पहचान करनी है। अगर इसके अंदर खाने देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके अंदर क्या है 6 खाने बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर भी 6 खाने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 खाने हैं। और 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर क्या है 6 खाने हैं। और यहाँ पे जो एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, उस आकृति के अलावा सी आकृति कुछ अलग है। सी के अंदर क्या है, आकृति क्या है, अलग बनी हुई है, और इसके अंदर 8 खाने भी बने हुए हैं। तो सी ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन का क्या है, सी करेक्ट आंसर होगा। विषम आकृति यही होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और क्या है, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के अंदर संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है आर टी का संबंध डब्ल्यू जेड से है, उसी प्रकार पी आर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के साथ होगा। हमें दे रखा है आर और टी दे रखा है, उसके बाद क्या दिया, डब्ल्यू जेड दिया। ठीक है, आर से इसने डब्ल्यू लिखा तो इसने क्या कर दिया, +5 कर दिया। आर 18 नंबर पे आता है और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है, तो +5 कर दिया। उसी प्रकार टी से जेड लिखा, टी 20 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है, तो इसने क्या कर दिया, +6 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी आर के अंदर भी यही सिस्टम को अपनाएंगे, यानी यही ट्रिक को अपनाएंगे। पी के अंदर अगर हम +5 करेंगे, पी आता है 16 नंबर पे और +5 किया तो 21 नंबर आएगा, तो हमारा क्या आएगा, यू आएगा। आर आता है हमारा 18 नंबर पे और +6 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, ये आर 18 पे और +6 किया तो 24, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। यानी यू और एक्स कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो यू और एक्स हमारे एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर हमारा एक वैल्यू आ गई यू तो ये ही राइट आंसर होता, क्योंकि और किसी ऑप्शन के अंदर यू नहीं दे रखा है पहले, तो राइट आंसर क्या हो जाता, ए ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये क्या है, पेपर के अंदर सबसे जल्दी करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का जो मतलब है वो प्लस है। गुणा का मतलब क्या है, भाग है, और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे 9 + 3 - 72 इंटू क्या है, 6/3 दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिए। जैसे हमें दे रखा है 9, 9 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, अभी 3 कर दिया हमने। फिर क्या है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस क्या कर दिया हमने, 72 कर दिया। और इनटू का मतलब क्या है, भाग है, इनटू का मतलब क्या है, भाग है, 6 से कर दिया। और भाग का मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, अभी पहले हमारे क्या होंगे, भाग के काम होंगे, फिर गुणा के काम होंगे, और फिर प्लस, और फिर माइनस के काम होंगे। अगर हम सीधा ही कर लें, 9 तिया कितने हो गए, 27 प्लस कितने हो गए, 12 छिके कितने होते हैं, 12 छिके 72 होते हैं, तो 12 यहाँ पे आएगा, और माइनस क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, माइनस कितना कर दिया, 3 कर दिया। जब 12 में से -3 किया तो कितना आया, 9। और 27 प्लस जब हमने 9 किया तो कितने आए आंसर, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। 27 + 9 किया तो 36 आया। 36 कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जैसे ए ऑप्शन दे रखा है 253, बी ऑप्शन 473 दे रखा है, सी ऑप्शन 143 दे रखा है, और डी ऑप्शन 633 दे रखा है हमें। तो हमें ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि कौन सा ऑप्शन इसका विषम संख्या हो सकती है दोस्तों। अगर हम देखें ए ऑप्शन को, तो 253 है, वो 3 से विभाजित नहीं होता है, 3 से विभाजित नहीं होता है। और यही बी ऑप्शन है तो वो भी 3 से विभाजित नहीं होता है। और सी ऑप्शन है वो भी क्या है, 3 से विभाजित नहीं होता, यानी भाग नहीं जाता है। और लेकिन डी ऑप्शन है वो 3 से विभाजित होता है, यानी 6 3 3 है वो क्या है, 3 से विभाजित होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और होमवर्क क्या है कि इसके अंदर खाने बनाने हैं, और कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों, जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड
करूँ तो, ठीक है। और एक वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़रूर करना है और आपको बताना है कि इन 12 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।